जिसकी जमीन होगी अधिकार उसी का होगा, जाति कोई हो। मेरा बहुत क्लियर है, ऐसे अपराधियों को मरना चाहिए। मैं पागल हो चुका, जिसका फसल हो काटेगा वही। खाकी द बिहार चैप्टर, इस नाम से एक वेब सीरीज रिलीज हुई। बिहार में आज के मौजूदा हालात पर यह एकदम सटीक बैठती है, जिसका ताजा उदाहरण है कटिहार कांड। गैंग वॉर, नरसंहार और वर्चस्व की लड़ाई, यह सब कुछ देखने को मिला बिहार के कटिहार में। नमस्कार, सावधान हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। बिहार इन दिनों सुर्खियों में है। जहरीली शराब से मौत, तेजस्वी के नेतृत्व, नीतीश बाबू के बयान और कटिहार में हुए कांड को लेकर बिहार विधानसभा सत्र के दौरान छपरा में हुए शराब कांड की गूंज सुनाई दी गई, लेकिन कटिहार में हुए कांड का मुद्दा किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं उठाया। शायद यह मामला जाति से जुड़ा था। कटिहार में जो कुछ हुआ वो भूमियार वर्सेस यादव के बीच था। इस मुद्दे पर जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने आवाज उठाई और खुलेआम इंतकाम की बात तक कह डाली। यदि मोहन ठाकुर पर सरकार कार्रवाई नहीं होगा, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, दो ही बात हो। चैलेंज है मेरे लिए कि मैं आज आपको बता दूं, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं, और जो गवर्नमेंट उसको मारेगी उसको 2 लाख इनाम देंगे। सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार की सरकार के दावों की पोल पप्पू यादव के इन बयानों ने खोल दी है। पप्पू यादव ने मारने वाली सरकार को इनाम तक देने की घोषणा कर दी है। कटिहार एसपी इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन नरसंहार जैसी घटना पर सन्नाटा पसरा है और बकिया दरिया इलाके के लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। इस घटना के बाद गैंग वॉर की आशंका है और एक बार फिर सवाल उठने लगा है, क्या वाकई महागठबंधन बनाने के बाद अपराध बढ़ा है या जंगल राज की वापसी हुई है? किसी जाति को आप सूचक करके गाली कैसे दे सकते हैं? किसी जाति, कोई जाति, सामाजिक न्याय की गवर्नमेंट, महागठबंधन की गवर्नमेंट, A to Z की गवर्नमेंट बोलने वाले हम लोग, जब हम जो सबकी सुरक्षा करता है उसकी सुरक्षा नहीं कर पाइएगा नीतीश जी, मैंने कल कहा, तो फिर बचेगा कौन? यदि मोहन ठाकुर पर सरकार कार्रवाई नहीं होगा, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, दो ही बात हो। चैलेंज है मेरे लिए कि मैं आज आपको बता दूं, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं, और जो गवर्नमेंट उसको मारेगी उसको 2 लाख इनाम देंगे। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या कुछ हुआ था उस रात। 2 दिसंबर 2022 ये वो तारीख थी जब बिहार के कटिहार गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। मोहन चांदपुर गांव में गैंग वॉर में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। सूत्रों की माने तो पिछले 1 दशक से मवेशी चराने के लिए लोग मोहन ठाकुर और अवधेश यादव गैंग को सालाना 2000 रुपए प्रति मवेशी रंगदारी देते थे। बिहार में कटिहार जिले का बकिया दरिया इलाका इसलिए अहम है क्योंकि यहां से गंगा नदी होकर गुजरती है। इस इलाके में हमेशा से फसलों और जमीन को लेकर वर्चस्व की लड़ाई होती है। मोहन ठाकुर और अवधेश यादव का गैंग दियारा के 5000 एकड़ में फैले इस इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और ये हत्याएं इसी का नतीजा है। मोहन चांदपुर गांव के बाहर निकलते ही मोहन ठाकुर और अवधेश यादव के गैंग के लोग गांव वालों का आधार कार्ड चेक करके उनकी जाति पूछते हैं। पुलिस का दावा है कि मोहन ठाकुर और सुनील यादव गिरोह की अदावत इस इलाके में पहले से है और इसमें तीसरा गिरोह भी सक्रिय था जो अवधेश यादव का था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर #कटिहार नरसंहार ट्रेंड होने लगा। 2 दिन तक इस घटना को लेकर कई तरह की कहानी सोशल मीडिया पर सामने आई। वर्चस्व की लड़ाई में कई राउंड फायरिंग हुई, नदी के किनारे लाशें बिछ गई। इस बीच कटिहार कांड से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। यहां दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया और फिर इस हत्याकांड की हर तरफ चर्चा होने लगी। बिहार पुलिस का दावा है कि अवधेश और सुनील के बीच वर्चस्व की लड़ाई के बाद दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया और अवधेश ने मोहन ठाकुर से हाथ मिला लिया।
सुनील यादव के कमजोर पड़ते ही इलाके में मोहन और अवधेश का आतंक कायम हो गया। खबरें हैं कि आतंक के राज को और पुख्ता करने के मकसद से ही कटिहार में नरसंहार की घटना को अंजाम दिया गया। अवधेश, मोहन और सुनील यादव और उनके गैंग के तमाम लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बकिया दरिया इलाके में लड़ने वाले दबंग और अपराधी किस्म के हैं जो बिहार पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। पुलिस का दावा है कि यह भूमियार और यादव जाति के बीच की लड़ाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यादव जाति के 4 लोगों की हत्या के बाद इसे सोशल मीडिया पर भूमियार और यादव जाति के अपराधियों के बीच जातीय संघर्ष का नतीजा बताया गया। बाद में यह खुलासा हुआ कि भूमियार जाति से आने वाले मोहन ठाकुर गैंग में भूमियार और यादव जाति के अलावा तमाम दूसरी जातियों के अपराधी भी हैं। पुलिस का दावा है कि यह घटना सीधे तौर पर एक आपराधिक गिरोह के दहशत फैलाकर अपने वर्चस्व स्थापित करने का नतीजा है। आइए एक नजर डालते हैं मोहन, अवधेश और उसके गैंग की क्राइम कुंडली पर। मोहन ठाकुर के खिलाफ हत्या के 3, रंगदारी के 6 और आर्म्स एक्ट के 13 मामलों के अलावा कई दूसरे केस दर्ज हैं, जबकि उसके सहयोगी अवधेश यादव के खिलाफ हत्या और अपहरण का एक मामला दर्ज है। पुलिस का कहना है कि मारे गए लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा था। मृतक अरविंद यादव के खिलाफ हत्या के 3, आर्म्स एक्ट के 4 और फिरौती के लिए अपहरण का 1 केस दर्ज है। मृतक राहुल यादव और सोनू यादव के खिलाफ भी हत्या का 1 मामला दर्ज है, जबकि चौथे मृतक लालू यादव के खिलाफ 1 भी केस दर्ज नहीं है। पुलिस के जवानों ने इलाके में डेरा डाला हुआ है, जबकि नया थाना बनाने का ऐलान हो चुका है। 2 दिसंबर को हुई इस गोलीबारी के ठीक 10 दिन बाद यानी 12 दिसंबर को अचानक #कटिहार नरसंहार ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। पिछले 3 दिन से इसकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हुई। पुलिस ने इस बीच मामले को लेकर SIT का गठन कर दिया है, लेकिन सुशासन देने वाले नीतीश कुमार पर सवाल अभी भी उठ रहे हैं। तो यह था नरसंहार कांड का चौंकाने वाला सच। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।